Good morning. In this part, we will study about skeleton, which the teacher told the class more about bones. All of us have bones, said the teacher. अब टीचर ने बोन्स के बारे में समझा रही है और बच्चों को बोल रही है कि हमारे हम सब के पास बोन है हमारी बॉडी में. वी हैव 206 बोन्स इन आवर बॉडी. हमारी बॉडी में 206 बोन्स हैं टोटल. दिस बोन्स मेकअप अवर स्केलेटन. और ये बोन्स मिलकर हमारे बॉडी में स्केलेटन बनाती है. मतलब स्केलेटन मीन्स हड्डियों का ढांचा. इफ वी डिड नॉट हैव एनी बोन, आवर बॉडी वुड बी एज सैगी एज अ बीन बैग. अगर हमारी बॉडी में कोई बोन नहीं होगी तो क्या होगा? स्किन होगी. और ये स्किन एक झोले के जैसे, सैगी मीन्स एक झोला होता है ना, या बैग, बैग के जैसे होगी. एज अ बीन बैग. और वो भी जैसे फॉर एग्जाम्पल बीन बैग, मान लो कोई बोरा है ना, आपने बोरे तो देखे हुए हैं. तो ये बोरे में अगर हम बीन्स, मतलब फली, एक टाइप की फली होती है जो सूखी हुई होती है, और सूखी हुई फलियों को हम जब उस बोरे में भर देते हैं तो क्या होता है, जब उस पर प्रेशर आता है तो सूखी फलियां सब टूट जाती है और चूरा होकर बैग एकदम से नीचे बैठ जाता है ना. तो इसी टाइप से वो क्या है, अगर हमारी बॉडी में भी बोन्स नहीं होंगी तो हमारी बॉडी भी इस एक बैग की तरह हो जाएगी, एक थैले की तरह हो जाएगी कि जिसको ऊपर उठाया तो सीधी खड़ी हो जाएगी, लेकिन जैसे ही छोड़ा तो वो बिना जान के, जैसे उसमें कुछ नहीं होता है, वो नीचे थैले के जैसे गिर जाएगी. द बोन्स इन आवर बॉडी हेल्प अस टू मूव. हमारी बॉडी में जो बोन्स है वो हमको चलने में मदद करती है. नाउ देयर वॉज बेल फॉर द रिसेस. टीचर समझा रही थी, इतने में क्या हो गई, रिसेस टाइम हो गया. द चिल्ड्रन रैन आउट टू प्ले. और चिल्ड्रन बाहर खेलने के लिए भागे. आफ्टर रिसेस मिसेस दास शोड द क्लास अ पिक्चर ऑफ द ह्यूमन स्केलेटन. अब रिसेस के बाद जब बच्चे क्लास में आए तो मिसेस जो इनकी टीचर थी, उस मिसेस दास, उन्होंने बच्चों को एक पिक्चर दिखाई जो किसकी थी, ह्यूमन स्केलेटन की. स्केलेटन जिसमें हड्डियों का ढांचा का पिक्चर बना हुआ था, जो हमारे अंदर होता है, बॉडी में होता है. बोन्स लाइक दिस. This is the skeleton of our body. Now inside our body part made up of bones. Many bones are there. There is 206 bones in our body and make together skeleton. And this skeleton make our body strong. बोन्स कांट बेंड, सैड मिसेस दास. मिसेस दास ने बच्चों को बताया कि जो हमारी बॉडी में बोन्स हैं ये बैंड नहीं हो सकती, मुड़ नहीं सकती. जैसे आपकी बाहें हैं, देखो बाहों को बीच में से हम कहीं से मोड़ सकते हैं क्या? नहीं. अगर हम उसको मोड़ने की कोशिश भी करेंगे तो क्या होगा, वो वहाँ से बोन जो हमारी टूट जाएगी. सो अ स्केलेटन हैज़ जॉइंट्स. और इसीलिए हमारे अंदर जो स्केलेटन होता है, हड्डियों का ढांचा होता है, उसमें कुछ क्या होते हैं, जॉइंट्स होते हैं. दीज जॉइंट्स आर लाइक द हिंज ऑन डोअर. और ये जॉइंट्स कैसे होते हैं कि जैसे आपने देखा होगा, डोअर, दरवाजे में एक पत्ती टाइप लगा रहता है जिससे दरवाजा हम बंद कर सकते हैं और खोल सकते हैं, है ना. तो वो उसको बोलते हैं हिंज. इसी टाइप से हमारी बॉडी में भी क्या होते हैं, स्केलेटन में जॉइंट्स होते हैं जो हमारी ये बोन्स हैं इनको इजीली मोड़ सकता है. जैसे हम बैठते हैं तब हमारे घुटने मुड़ते हैं, अगर हम बाहें उठाते हैं तो हमारे शोल्डर के वहाँ से बाहें घुमा सकते हैं हम उसको. रिस्ट, एंकल, ये सबको हम मोड़ सकते हैं. तो यहाँ पर सब क्या होते हैं, जॉइंट्स होते हैं. विद द हेल्प ऑफ दिस जॉइंट्स वी कैन बैंड और एंकल, नीज, रिस्ट एंड एल्बो. और इन जॉइंट की मदद से हम अपने एंकल्स मतलब एड़ी, नीज मतलब घुटने, और रिस्ट मतलब ये जो हाथ की कलाई होती है ना, एंड एल्बो मतलब कोहनी, इन सबको क्या कर सकते हैं, बैंड कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं. वी हैव जॉइंट्स इन आवर जॉज. इसके अलावा और हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ जॉइंट्स होते हैं, जॉज.
जॉज मतलब जबड़े। हम जब खाना खाते तो देखा आपने, हमारा मुंह या बोलते हैं तो हमारा मुंह खुलता है, बंद होता है। तो ये खुलता और बंद होता है ना, तो वहाँ पर जॉज में क्या है, जॉइंट है, जिसके कारण हम मुंह को खोल सकते हैं और बंद कर सकते हैं। इन आवर हिप एंड इन आवर शोल्डर ऑल्सो। इसी तरह हमारे हिप में, देखो यहाँ पर स्केलेटन में ये हिप, हिप दिख रहा है यहाँ पर, हिप बोन, और इसके बीच में देखो यहाँ पर जॉइंट दिख रहा है ना। ऐसे यहाँ पर शोल्डर है, ये शोल्डर में देखो कॉलर बोन है एक, और यहाँ पर शोल्डर है जहाँ पर हम उसको उठा सकते हैं ना, हमारी बाहों को ऊपर नीचे घुमा सकते हैं। तो यहाँ पर भी एक जॉइंट होता है ना। तो इस जॉइंट से हम इजीली अपने बैठ सकते हैं और अपने शोल्डर से बाहों को घुमा सकते हैं। मिसेस दास टोल्ड द क्लास मैनी थिंग्स अबाउट बोन्स। और इसी तरह मिसेस दास ने क्लास में बच्चों को बोन के बारे में बहुत कुछ बताया। शी सेड दैट गुड फूड एंड एक्सरसाइज हेल्प आवर बोन्स टू ग्रो एंड टू कीप दैम स्ट्रॉन्ग। जब जब बच्चे होते हैं, देखो वो क्या होता है, धीरे धीरे ग्रो होते हैं, बड़े होते हैं, है ना। तो उनके बढ़ने के साथ उनकी जो बोन्स है वो भी बढ़ती चली जाती है। और जब ये बोन्स बढ़ती हैं तब बच्चों की हाइट बढ़ती है ना। तो एक तरह से जब बच्चों की हाइट बढ़ती है और बच्चे ग्रो अप होते हैं, मतलब बढ़ते हैं हाइट में, तब क्या होता है कि इन हड्डियों को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए जो बोन्स होती हैं वो स्ट्रॉन्ग बनाए, तो उसके लिए गुड फूड, अच्छा खाना, और जो एक्सरसाइज है, अच्छी एक्सरसाइज, ये जो है हमारी बोन को बढ़ने में और उसको स्ट्रॉन्ग रखने में हेल्प करते हैं। शी एडवाइज द चिल्ड्रन टू हैव मिल्क। और उसने बच्चों को एडवाइस किया, एक एडवाइस दी, सलाह दी कि बच्चों को रोज क्या खाना चाहिए। दूध पीना चाहिए, एग्स एंड वेजिटेबल्स, अंडे और सब्जियां रेगुलर खाना चाहिए, जिससे क्या होता है, हमारी बॉडी स्ट्रांग होती है, और हमारी बोन्स स्ट्रांग होगी तो हमारी बॉडी भी स्ट्रांग होगी। इन सब चीज़ों से, मतलब गुड फूड, गुड एक्सरसाइज, मिल्क, एग एंड वेजिटेबल, दीज ऑल थिंग्स मेक आवर बॉडी स्ट्रांग एंड हेल्दी, है ना। तो हमको ये सब चीज़ें डेली करना चाहिए। नाउ इट वॉज टाइम फॉर द लास्ट बेल। अब टीचर उनको समझाती जा रही थी, है ना, बहुत कुछ उन्होंने बोन्स के बारे में बताया। अब लास्ट बेल का टाइम होने जा रहा था, मतलब होने वाला था लास्ट बेल, मतलब छुट्टी होती ना, तब अब छुट्टी का टाइम हो रहा था। एज सुन एज द बेल रैंग, जैसे ही बेल बजी, चिल्ड्रन रैन फॉर दियर होम। बच्चे दौड़कर अपने घर के लिए जाने लगे। आई शैल ऑलवेज हैव मिल्क एंड एग्स। अब जब घर आई ना नादिया, तो उसने क्या कहा, आई शैल ऑलवेज हैव मिल्क एंड एग्स फॉर ब्रेकफास्ट, सेड नादिया टू हर मदर। उसने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी अब मैं ब्रेकफास्ट में रोज मिल्क और दूध के साथ अंडा लूँगी। फॉर माई लंच एंड डिनर, मेरे लंच और डिनर में, मतलब दोपहर के खाने में और रात के खाने में, आई शैल ऑलवेज हैव वेजिटेबल, और मैं हमेशा सब्जियां जरूर लूँगी, उसमें सब्जी जरूर खाऊंगी। आई शैल गिव अप माई हैबिट ऑफ ईटिंग फास्ट और जंक फूड, और मेरी जो आदत है कि मैं जंक फूड खाती हूँ, इसमें हैबिट को अब मैं हमेशा के लिए छोड़ दूंगी, है ना। तो जंक फूड क्या होता है, जंक फूड, जंक फूड ये आप नूडल्स और ये पिज़्ज़ा, इस टाइप की चीज़ें जो खाते हो बाहर रेस्टोरेंट में जाकर, इनको बोलते हैं जंक फूड। दिस जंक फूड्स, ये क्या जल्दी तो बन जाते हैं और खाने में भी इजी रहते हैं और बहुत स्पाइसी होते हैं, है ना। लेकिन दिस टाइप ऑफ फूड वेरी हार्मफुल फॉर आवर बॉडी, हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होते हैं। इससे क्या होता है, मैनी स्टमक डिसीजेज अराइजेज, बहुत से स्टमक डिसीज मतलब पेट की बीमारियां इससे बनती हैं। तो हमको वी हैव टू अवॉइड दिस जंक फूड। तो जहाँ तक है हमको इसको अवॉइड करना चाहिए। दिस इज़ नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ, यह हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। तो उसने उसकी मम्मी से कहा, नादिया ने, कि मैं अब ये जंक फूड हमेशा के लिए छोड़ दूंगी। आई वॉन्ट टू कीप माई बोन स्ट्रॉन्ग, मैं अपनी जो बोन्स हैं उसको स्ट्रॉन्ग बनाना चाहती हूँ। अगर मेरी बोन्स स्ट्रॉन्ग होगी तो मेरी बॉडी भी स्ट्रॉन्ग होगी, है ना। अगर उसकी बोन्स स्ट्रॉन्ग होती तो क्या उसके अभी आर्म के जो बोन है वो टूटती क्या, नहीं, है ना। इसलिए अब उसको, जब उसके आर्म की बोन टूटी और उसको उस क्लास में टीचर ने उसके बारे में बताया कि बोन्स को कैसे स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए, तो अब उसने भी ये सोच लिया कि अब मैं जो जंक फूड है उसको छोड़ दूंगी और गुड फूड जो मेरे हेल्थ के लिए अच्छा है मैं वही खाऊंगी।
So what lesson you have to learn? We have learned that we have to take healthy food and good exercise every day. Exercise and good food make our health good and keep our body fit and strong, and avoid always junk food. Okay? Now we have finished this lesson. Thank you and have a nice day.